नमस्कार, माई सेल्फ कमल किशोर भट्ट एंड वेलकम टू कमल एजुकेशन पॉइंट। अगर भारत के किसी भी जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट से पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा दुश्मन आज़ादी के बाद से लेकर अब तक कौन रहा है या फिर आज़ादी के बाद से लेकर अब तक भारत को सबसे ज़्यादा नुकसान किसने पहुंचाया, तो आमतौर पर सभी एनालिस्ट एकमत होते हैं हेनरी किसिंजर के नाम पे। आप ये जो बुढ़ा आदमी देख पा रहे होंगे, इसका नाम है हेनरी किसिंजर और ये अमेरिका का पूर्व विदेश मंत्री रह चुका है और इसके कार्यकाल में भारत और अमेरिका के संबंध इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजरे थे। आज इसकी इमेज सामने आ रही है चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ और चाइना इस व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है और चाइना कहता है कि आज हम जो भी हैं सब इसी की वजह से हैं। तो क्या है पूरा मामला, आपको विस्तार से बताऊंगा। हेनरी किसिंजर यूएस का एक्स फॉरेन मिनिस्टर आखिर भारत से इतना क्यों चिढ़ता था, इसके पीछे आप ये तस्वीर देख पा रहे होंगे। ये तस्वीर ऐतिहासिक है और आमतौर पर सभी लोग इस तस्वीर को जानते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे पाकिस्तान के जनरल नियाजी, और पाकिस्तान के जनरल नियाजी ने 1971 के वॉर में भारत के सामने घुटने टेके थे, सरेंडर किया था अपने 93,000 सोल्जर्स के साथ। और भारत के आर्मी चीफ उसके बाद वहां पर जाते हैं और जनरल नियाजी एक तरह से युद्धबंदी यहां पर बनते हैं अपने 93,000 सोल्जर्स के साथ। ये भारतीय सेना को गार्ड ऑफ ऑनर देते हैं और उसके बाद इन सबको गिरफ्तार करके भारत की जेलों में भेज दिया जाता है और यहां पर 2 साल ये भारत की जेल में रहते हैं। उसके बाद जो है इनको छोड़ा जाता है। तो 1971 का जो दौर था, उस समय भारत और पाकिस्तान के रिलेशंस लगातार खराब चल रहे थे और जो ईस्ट पाकिस्तान है, ठीक है, पहले से 1971 तक पाकिस्तान के 2 हिस्से थे, एक वेस्ट पाकिस्तान है और एक ईस्ट पाकिस्तान है। 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच में वॉर होता है और जो ये वाला एरिया यहां पर ईस्ट में आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको भारत आजाद करा देता है पाकिस्तान से और बांग्लादेश का एग्जिस्टेंस यहां पर हो जाता है। और ये सारी घटनाएं 2 लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। इनमें से एक का नाम है हेनरी किसिंजर और दूसरे का नाम है रिचर्ड निक्सन। ये हेनरी किसिंजर और रिचर्ड निक्सन की इमेज आप देख सकते हैं। हेनरी किसिंजर था उस समय अमेरिका का विदेश मंत्री और रिचर्ड निक्सन था उस समय अमेरिका का प्रेसिडेंट। इन दोनों ने भरसक प्रयास किए, भारत पर अटैक करने के भी प्रयास किए कि हम भारत पर अटैक करते हैं और जो ईस्ट पाकिस्तान भारत ने कब्जाया है इसको वापस से जो है हम एक तरह से कब्जे में ले लेते हैं और बांग्लादेश को न बनने देने का भरसक प्रयास जो है यहाँ पर अमेरिका ने किया था। लेकिन वो अपने प्रयास में सफल नहीं रह सका क्योंकि भारत ने यूएसएसआर के साथ ट्रीटी की थी और जब अमेरिका के वॉरशिप्स बंगाल की खाड़ी में भारत पर अटैक करने के लिए आ रहे थे तो उस समय यहाँ बीच पर खड़े हो जाते हैं सोवियत यूनियन के वॉरशिप जो अपने साथ न्यूक्लियर वॉरहेड्स भी लेकर के आए थे। और इसके बाद अमेरिका की हिम्मत नहीं बची कि वो यूएसएसआर के एक तरह से वॉरशिप्स पर अटैक करे और उसके बाद भारत पर अटैक करे। तो यहाँ पर भारत को बचाया था यूएसएसआर ने और इस वजह से जो हेनरी किसिंजर है भारत से बहुत ज़्यादा चिढ़ा हुआ था और उसके बाद इसने जो है लगातार भारत विरोधी नीति पर काम किया था और आप देख सकते हैं इसने भारत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। आप देख सकते हैं इसके बारे में कि 1971 के वॉर में, ठीक है, और इसके बाद जो है चाइना के लिए एक तरह से इसने बहुत अच्छा काम किया था और ये भारतीयों को लेकर बहुत ही ज़्यादा एब्यूजिव वर्ड्स का इस्तेमाल करता था। इसका कहना था कि इंडियंस आर बास्टर्ड्स, इंडियंस आर डॉग्स, भारतीय जो है कुत्ते होते हैं, ऐसा ये कहा करता था, ठीक है। और भारत की महिलाओं पर भी जो है इसने काफ़ी ज़्यादा अभद्र टिप्पणियाँ की थी और बाद में हालांकि जब इससे कहा जाता है कि 2000 के आसपास जब भारत और अमेरिका के रिलेशन सुधरते हैं तब इनसे पूछा जाता है कि आप तो भारतीयों के बारे में ऐसा क्या कहा करते थे, तो बाद में इन्होंने बाकायदा अपनी इस हरकत के लिए माफ़ी भी मांगी। इनका कहना था कि भारत उस समय वो कर रहा था जो यूएस के इंटरेस्ट के अपोजिट था और इस वजह से जो है हम लोग भारत को लेकर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे, इसलिए हमने ये सब बोल दिया, आई एम वेरी वेरी सॉरी। तो इन्होंने हालांकि बाद में 2000 के टाइम पे जब वहाँ पर 9/11 का अटैक हुआ था उस दौर में जब इंडिया के रिलेशंस यूएस के साथ सुधरने लगे थे तो उस समय जो है इन्होंने माफ़ी मांगी। लेकिन इनका जो कार्यकाल था भारत के लिए एक तरह से बहुत ही बुरा साबित हुआ। भारत पर बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक सैंक्शंस लगे थे और भी बहुत कुछ हुआ था। लेकिन इस सब के विपरीत चाइना के लिए ये जो है एक गेम चेंजर साबित हुआ। सबसे पहले मैं इनके बारे में बता देता हूं कि आज भी जो है यूएस में इन्हें जियो पॉलिटिक्स का गुरु कहा जाता है। जियो पॉलिटिक्स इनसे बेहतर कोई दूसरा व्यक्ति नहीं समझ सका, ऐसा जो है कहा जाता है। और इनके बहुत सारे कोट्स हैं जो आज भी जियो पॉलिटिकल थिंकर अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं कि जियो पॉलिटिक्स में किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। तो इनके बहुत सारे, हालांकि कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट भी इनके बहुत सारे हैं, ठीक है। तो अमेरिका हैज़ नो परमानेंट फ्रेंड्स और एनिमीज ओनली इंटरेस्ट, ये इनका अपने आप में कोट है कि अमेरिका का कोई भी परमानेंट फ्रेंड यानी कि कोई परमानेंट जो है दोस्त या फिर दुश्मन नहीं है, केवल उसके जो इंटरेस्ट हैं, उसके जो लाभ हैं वही उसके परमानेंट है। तो ये जो है हेनरी किसिंजर का स्टेटमेंट है। इसके अलावा आप देख सकते हैं
टू बी एन एनिमी ऑफ अमेरिका कैन बी डेंजरस बट टू बी अ फ्रेंड इज फैटल। देखो ये कहता है कि अमेरिका की अगर आप दुश्मन बने तो ये आपके लिए डेंजरस यानी कि खतरनाक हो सकता है, लेकिन अगर आप अमेरिका के फ्रेंड बने तो ये आपके लिए फैटल हो सकता है। फैटल का मतलब होता है घातक, यानी कि डेंजरस से भी ज़्यादा, यानी कि अमेरिका के दुश्मन हो तो स्थिति खतरनाक है, डेंजरस हो सकती है आपके लिए, लेकिन अगर तुम अमेरिका के दोस्त हो तो स्थिति तुम्हारे लिए उससे भी ज़्यादा डेंजरस हो सकती है। तो ये जो है इसके अपने आप में स्टेटमेंट थे। इनका ये भी कहना है कि हु कंट्रोल्स द फूड सप्लाई कंट्रोल्स द पीपल, हु कंट्रोल्स द एनर्जी कैन कंट्रोल होल कॉन्टिनेंट्स, हु कंट्रोल मनी कैन कंट्रोल द वर्ल्ड। यानी कि जो कंट्रोल करता है फूड सप्लाई को, यानी कि भोजन पर जिसका नियंत्रण होता है, लोगों पर यानी कि जनता पर भी उसी का नियंत्रण होता है, जिसका एनर्जी पर नियंत्रण होता है उसका उस महाद्वीप पर नियंत्रण होता है, और जिसका मनी में यानी कि पैसे में नियंत्रण होता है वो पूरी दुनिया में नियंत्रण करता है। तो इसी वजह से आप जानते होंगे कि अमेरिका का जो डॉलर है वो पूरी दुनिया में एज अ करेंसी यूज़ किया जाता था, यानी कि जो मनी है उस पर अमेरिका का ही कब्जा था। इसलिए अमेरिका अब तक पूरी दुनिया में कब्जा करने में कामयाब रहा, यानी कि पूरी दुनिया को जो कंट्रोल आज भी आप जानते हैं अमेरिका करता है, क्योंकि पूरी दुनिया में जो ट्रेड होता है अमेरिकन डॉलर्स में ही होता है, मैक्सिमम ट्रेड। ठीक है, तो ये भी इन्हीं का अपने आप में स्टेटमेंट था, और भी बहुत सारे स्टेटमेंट इनके अपने आप में, और खासतौर पर इंडियंस के लिए तो इनके बहुत ही बुरे सेंटिमेंट्स जो है यहाँ पर रहे, बहुत ही ज़्यादा गालियाँ और एब्यूजिव वर्ड्स का इंडियन के लिए यूज़ करते थे। पाकिस्तान का हालांकि सपोर्ट करते थे, लेकिन पाकिस्तान के बारे में भी इनके अच्छे खासे विचार नहीं थे। इनका कहना था, एक बार उन्होंने स्टेटमेंट दिया था जो बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल भी हुआ था, कि पाकिस्तानी वैसे लोग तो बहुत ठीक ठाक होते हैं लेकिन मैं इनको जो है एक तरह से मंदबुद्धि मानता हूं। तो ये इनका अपने आप में स्टेटमेंट था, तो इसको लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। लेकिन इनका जो कार्यकाल था वो चाइना के लिए बहुत ही बेहतर साबित हुआ था, और चाइना का जो उदय हुआ था वो इन्हीं की वजह से हुआ था। इसलिए चाइना आज भी इनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है। एक बार जो है 1970s के दौर में, आपको पता होगा कि 71 में हमारा पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ, तो 1971 तक अमेरिका के चाइना के साथ कोई रिलेशंस थे ही नहीं, यानी कि किसी भी तरह के डिप्लोमेटिक रिलेशंस अमेरिका और चाइना के बीच में नहीं थे। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं जब कोरियन वॉर हुआ था, ठीक है, तो कोरियन वॉर जब हुआ था नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में, तो जो चाइना था ये नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट कर रहा था, और जो यूएसएसआर था वो भी नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट कर रहा था, और साउथ कोरिया के साथ अकेला जो है अमेरिका खड़ा था। तो जो ये चाइना है, इससे जो है अमेरिका इतना ज़्यादा चिढ़ता इसलिए था क्योंकि कोरियन वॉर में इसने नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट किया था, और जो है इनकी जो आर्मी है वो अमेरिका के खिलाफ यानी कि साउथ कोरिया के खिलाफ यहाँ पर लड़ी थी। इस वजह से जो है इस चाइना के साथ अमेरिका के डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे ही नहीं। तो उसके बाद क्या होता है, 1971 के दौर में चाइना एक प्रपोजल अमेरिका को भेजता है कि हम आपके साथ जो है बहुत अच्छे डिप्लोमेटिक चैनल स्थापित करना चाहते हैं, और अगर आप हमसे बातचीत करने के लिए आएंगे तो बहुत ही बढ़िया होगा। अब जब ये प्रपोजल एक तरह से हेनरी किसिंजर को मिलता है तो वहाँ पर बहुत लंबे स्तर का डिस्कशन होता है। हेनरी किसिंजर बताते हैं कि मेरी जो वार्ता इसके साथ हो रही है चाइना के साथ, और मेरी जो यात्रा है इसको पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल यानी कि गोपनीय रखा जाए, बिल्कुल पूरी तरह से सीक्रेट रखा जाए। और वहाँ पर बहुत लंबे जो है डिस्कशन होता है रिचर्ड निक्सन के बीच में और हेनरी किसिंजर के बीच में, और बाद में डिसाइड होता है कि जो हेनरी किसिंजर है वो बिल्कुल गोपनीय बिल्कुल गुपचुप तरीके से जो है चाइना की यात्रा करेंगे और वहाँ पर जो है डीलिंग करेंगे। तो 1971 में हेनरी किसिंजर जो है चाइना की यात्रा पर जाते हैं, और यहाँ पर बताया जाता है कि हेनरी किसिंजर का बहुत ही भव्य यहाँ पर स्वागत होता है, और इनका इतना ज़बरदस्त स्वागत 1971 में यहाँ पर होता है कि इनको ऐसा महसूस हुआ कि मैं किसी देश का बिल्कुल एकदम किंग हूँ। इनके लिए रेड कॉर्पेट बिछाएगी, इनका बहुत ही जोरदार वेलकम होता है। और चाइना चाहता था कि किसी भी तरह से जो है अगर हम हेनरी किसिंजर को खुश करने में कामयाब हो गए तो आने वाले दिन हमारे बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि उस समय अमेरिका सुपर पावर था, और जो अमेरिका का फ्रेंड होगा तो वो भी अपने आप में फ़ायदे में ही रहेगा, और जो दुश्मन होगा वो तो ऑब्वियस सी बात उसको नुकसान होगा, जैसे भारत को नुकसान हुआ था। तो हेनरी किसिंजर जब यहाँ से यात्रा करके वापस लौटते हैं अमेरिका में, तो अमेरिका में जाकर ये बताता है अमेरिकन को, वहाँ के जो निक्सन है उसको बताता है, उस समय प्रेसिडेंट था वहाँ का, तो उसको बताता है कि जो है चाइना में हमारे साथ बहुत ही अच्छा जो है इन्होंने ग्रैंड वेलकम हमारा किया था, और जो चाइना है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है, और अगर हम चाइना में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमको बहुत फ़ायदा होगा। देखिए इसका एक और ये बात है, जैसा कि इन्होंने कहा था कि वी हैव नो परमानेंट फ्रेंड नो परमानेंट एनिमीज ओनली इंटरेस्ट, यानी कि एक तरह से इसका कहना था कि मेरे सामने कौन आए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का हो या फिर एक तरह से डिक्टेटर हो या फिर डेमोक्रेटिक हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ इस बात से फ़र्क पड़ता है कि वो हमारी इकोनॉमी को बूस्टअप कर सकता है कि नहीं। यानी कि इनका सिंपली मतलब ये है कि मैं सिर्फ पैसे के पीछे भागूंगा और बाकी मेरे सामने कौन खड़ा है मुझे इससे बात से कोई मतलब नहीं। हालांकि ये जो नीतियाँ हैं कभी कभार हमारे ठीक हो सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म अगर मैं बताऊँ तो इस तरह की नीतियां आमतौर पर ठीक नहीं होती, क्योंकि कुछ समय के लिए तो ठीक है, लेकिन जब बाद में जो है आपकी विश्वसनीयता इस वजह से जो है काफ़ी कम हो जाएगी, आपकी क्रेडिबिलिटी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। तो इनका भी यही मानना था कि कोई बात नहीं, कम्युनिस्ट कंट्री है तो कोई इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, अगर अमेरिका के हित में होगा तो डेफिनेटली हम इसके साथ टाई अप करेंगे। और उसके बाद आप जानते हैं कि 1971 में किसिंजर की यात्रा पूरी होने के बाद 1972 में ठीक इसके अगले साल
रिचर्ड निक्सन यानी कि यूएस के प्रेसिडेंट जो है चाइना के दौरे पर जाते, और ऐतिहासिक चाइना की यात्रा थी और यहीं से चाइना का उदय होना शुरू हुआ था। यहाँ तक चाइना कुछ भी नहीं था, एक बहुत ही गरीब राष्ट्र था, और अब चाइना का जो आगे आने में वाले समय में उदय होगा वो इसी यात्रा के आधार पर होगा। एक तरह से मील का पत्थर साबित हुआ जो निक्सन और चाइना के बीच में 1972 का पैक्ट होता। अब देखो इस पैक्ट में आमतौर पर क्या होता है कि चाइना चाहता था, देखिए चाइना आप जानते हैं इसके बाद सबसे बड़ा फायदा क्या था कि ये यूएसएसआर का पड़ोसी था। और एक सिंपल जियोपॉलिटिक्स में एक फिनोमेना चलता है कि अगर आपका कोई दुश्मन है तो उस दुश्मन के पड़ोसी को अपना दोस्त बना लो। तो उस समय कोल्ड वॉर चल रहा था, ये वाला ऊपर का एरिया आप जानते हैं यूएसएसआर का था और ये जो है यूएस था। इन दोनों के बीच में क्या चल रहा था, कोल्ड वॉर चल रहा था। और यूएसएसआर का पड़ोसी एक तो यूरोप है, ये तो ऑलरेडी अमेरिका का फ्रेंड था, और यूएसएसआर के ठीक नीचे पे जो पड़ोसी है वो कौन है, चाइना है। और अब आप सोचिए कि अगर यूएसएसआर का ठीक पड़ोसी अगर अमेरिका का दोस्त हो जाए तो अमेरिका को यहाँ पर बढ़त मिलेगी। तो यहाँ पर ये अमेरिका यहाँ पर चाइना के साथ डीलिंग करता है कि आप हमको हेल्प करोगे, दो वचन दो कि आप कभी भी यूएसएसआर का साथ नहीं दोगे कोल्ड वॉर में। तो ये कहता हाँ बिल्कुल नहीं देंगे। दूसरा जो अमेरिका है वो चाइना को बोलता है कि आप जो है हमें अपने यहाँ पर मिलिट्री बेस तो नहीं कहेंगे, हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसी सीआईए है इसको अपना ऑफिस खोलने की अनुमति दोगे और यहाँ से हम जो है बहुत ज़्यादा जासूसी करेंगे यूएसएसआर पर, और इस बात पर आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो चाइना साहब बोलता है कि उसको तो फायदा ही है, वो कहता है कि न तो हम यूएसएसआर को कोल्ड वॉर में किसी तरह की हेल्प करेंगे और न ही हम जो है ऐसा कुछ करेंगे, और हम जो है आपकी जो गुप्तचर प्रणाली है जो आप स्पाई करोगे यहाँ से यूएसएसआर में, इसमें हम किसी भी तरह की रोक टोक नहीं लगने देंगे। बदले में जो है अमेरिका कहता है कि जो चाइना है वहाँ पर हम बहुत बड़ी तादाद में इन्वेस्टमेंट करेंगे, अपनी बहुत सारी कंपनियाँ यहाँ जो चाइना है यहाँ पर खोलेंगे। जो देखो इससे अमेरिका को क्या फ़ायदा था ना, एक तो यूएसएसआर का पड़ोसी उसका दोस्त हो रहा था, यूएसएसआर में उसको रणनीतिक बढ़त हासिल हो रही थी, और दूसरा क्या है कि चाइना जो अमेरिका है यहाँ पर लेबर्स क्या थे, बहुत ज़्यादा महंगे थे। अब देखो अमेरिका की इकोनॉमी एक्सपोर्ट बेस्ड थी, यहाँ पर बहुत सारी कंपनियां थी, सामान मैन्युफैक्चर करती थी और पूरी दुनिया में इसको बेचा जाता था, तभी तो अमेरिका एक तरह से सुपर पावर बना। तो अमेरिका में क्या था कि लेबर चार्जेस बहुत हाई थे, एक डेवलप्ड कंट्री होती है तो वहाँ पर लेबर भी महंगे हो जाते, जबकि चाइना उस वक्त एक तरह से भूखा नंगा आप सोच सकते हो ऐसा था, इसके पास कुछ भी खास ऐसा नहीं था। भारत जैसी स्थिति आमतौर पर यहाँ पर थी, भूखमरी थी, यहाँ पर भूख से लोगों की मौत होती थी, यानी कि जैसा भारत था वैसा ही उस समय ये भी हुआ करता था। तो यहाँ पर लेबर्स क्या थे, बहुत सस्ते थे। तो यहाँ पर जो है चाइना जो यूएस है इसने अपनी बहुत सारी कंपनियाँ यहाँ पर खोली और उसके बाद वहाँ पर सस्ता वहाँ पर लेबर मिल गया, और उसके बाद जो है यूएस और चाइना की प्रगाढ़ दोस्ती की यहाँ पर शुरुआत होती है, और यहाँ से दोनों देश जो है मिलकर के काम करते हैं। यूएस की कंपनियाँ थी, यूएस की टेक्नोलॉजी थी और अमेरिका के लेबर्स थे, बहुत बड़े तादाद में यहाँ पर सामान मैन्युफैक्चर होने लगा और पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट का होने लगा। देखते ही देखते जो चाइना था पहले एक तरह से ग्रामीण था, अब ये शहरी में तब्दील हो गया, इसको भी फायदा हुआ, इसको भी फायदा हुआ। तो हेनरी किसिंजर की जो यात्रा थी 1971 की, ये मील का पत्थर चाइना के विकास के लिए साबित हुई, और आज जो चाइना है इसी की वजह से जो है यहाँ तक पहुंचा। और अब आप जानते हैं कि यही हेनरी किसिंजर अभी इसने जो है चाइना की विजिट की है, जहां पर आपको जानकर हैरानी होगी कि चाइना के जो विदेश मंत्री हैं या फिर चाइना के रक्षा मंत्री आमतौर पर अगर कभी अमेरिका के रक्षा मंत्री कहते हैं कि हम आपसे मिलना चाहते तो नहीं मिलते हैं, ठीक है, वो कहते हैं हमारे रिलेशन अच्छे नहीं है, हम आपसे नहीं मिलते। लेकिन जो इससे पहले जो किसिंजर है जो 1970s के दौर में विदेश मंत्री थे, इनको रिसीव करने के लिए खुद जो है चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जाते, तो कहीं ना कहीं दुनिया के लिए एक तरह से संदेश है। और हेनरी किसिंजर भी जो है अपने देश को संदेश देना चाहते थे कि आज भी मेरी जियोपॉलिटिकल जो एक तरह से इंपॉर्टेंस है वो घटी नहीं है। मैं 1970s के दौर में एक तरह से अमेरिका का विदेश मंत्री हूँ, लेकिन जो काम अभी की जो सरकार नहीं कर पा रही वो काम मैं कर रहा हूँ। अभी की सरकार से चाइना के विदेश मंत्री नहीं मिलते हैं, रक्षा मंत्री नहीं मिलते हैं, ठीक है, गृह मंत्री नहीं मिलते, जबकि मुझे रिसीव करने के लिए अकेले जो है अमेरिका का चाइना का जो शी जिनपिंग है मुझे रिसीव करने के लिए आया। तो ये बहुत बड़ी बात है, और हेनरी किसिंजर शायद अपने देश को संदेश देना चाहते हैं कि मेरी बहुत इंपॉर्टेंस है, और चाइना भी इसके माध्यम से संदेश देना चाहता है कि हेनरी किसिंजर को जो है वो कितना रिस्पेक्ट देता है, यानी कि जिसने उसकी हेल्प की है उसको उसने काफ़ी रिस्पेक्ट दिया। अगर यूएस हमारे साथ हेनरी किसिंजर वाली नीति पर काम करेगा तो हम भी उसके साथ उसी नीति पर काम करेंगे और मिल करके आगे बढ़ेंगे, और अगर यूएस हमारे साथ इसके विपरीत काम करता है तो हम भी उसके विपरीत वैसा ही काम करेंगे। हालांकि व्हाइट हाउस का कहना है कि हेनरी किसिंजर सरकार के प्रतिनिधि के रूप में जो है चाइना नहीं गए हैं, एक तरह से ये एक प्राइवेट व्यक्ति के रूप में चाइना यात्रा पर गए हैं, और इसका हमारे देश के साथ, हमारे देश की नीतियों के साथ कोई संबंध ऐसा है नहीं।
तो यही सब कुछ है। तो एक हेनरी किसिंजर और आमतौर पर बहुत सारे जियो पॉलिटिकल एनालिस्ट कहते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो नीति को लेकर के आए थे कि हम नॉन अलाइन रहेंगे, हम गुट निरपेक्ष नहीं रहेंगे। दुनिया उस समय जो दो धड़ों में बटी थी, कुछ यूएसएसआर के साथ थे तो कुछ चाइना, कुछ जो है यूएस के साथ थे। और एक तरह से पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो नीतियां, इन पर प्रश्न उठते हैं कि अगर हम भी आज़ादी के बाद यूएस के साथ होते, यूएसएसआर के साथ नहीं बल्कि यूएस के साथ होते, तो शायद जो फैक्ट्री जो है चाइना में खुली थी 1971 के दौर में, शायद ये फैक्ट्रीज हमारे यहाँ पर 1960s के दौर में ही खुल जाती और हम आज एक तरह से इकोनॉमिक सुपर पावर होते। चाइना बहुत पीछे होता, हम बहुत आगे होते, क्योंकि आप जानते हैं यूएस और इंडिया दोनों की आइडियोलॉजी एक दूसरे के साथ मैच करती थी। दोनों के दोनों क्या थे, जो है डेमोक्रेटिक कंट्रीज थे और चाइना कम्युनिस्ट कंट्री था। और साथ में चाइना ने कोरियन वॉर में अमेरिका के खिलाफ काम किया था और 1971 तक तो इनके डिप्लोमेटिक संबंध थे ही नहीं। तो अगर भारत ने नॉन अलाइन रहने की पॉलिसी नहीं अपनाई होती, एक तरह से जियो पॉलिटिकली भारत अगर अच्छी नीति अपनाता, तो हो सकता था कि आज भारत की स्थितियां बहुत अच्छी हो। 1971 की वॉर में हम पर उतने सैंक्शंस नहीं लगते और हो सकता है कि ये जो जितने सारे वॉर हम जो पाकिस्तान इंडिया के बीच में हुए थे, जो हमारे संसाधन पूरी तरह से इन वॉर में खत्म हो चुके थे, वो शायद ऐसा नहीं होता। हालांकि अब ये तो कह नहीं सकते कि अगर ऐसा होता तो ऐसा होता। ठीक है, आपके इस पूरे मामले को लेकर क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली जवाब दें। तो आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।